मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ग्लोबल टाइम्स का जो अभी बयान आपने जिक्र किया है, जो उन्होंने कहा आप अमेरिका के इतने करीब मत जाइए और G7 के उसमें, तो देखिए ये ग्लोबल टाइम्स का और चीन की जो सरकार है वो ऐसे बयान देकर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता हुई आज सुबह, जो दोनों कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच में जो मुलाकात हुई और बातचीत हुई, ये हमारी साइड को अनसेटल करने के लिए है। और मेरे विचार से इसको हमें इतनी तूल नहीं देनी चाहिए, इसको इतना ज्यादा हमको अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमको अपना जो रुख है, अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो बॉटम लाइन है, एक जो हम जो भी चीन ने वहां पर, चाहे पैंगोंग त्सो में हो या गलवान वैली में हो या हॉट स्प्रिंग्स में हो, जहां भी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहां वो पहले पेट्रोलिंग नहीं करते थे, वो अंदर आए हैं और वहां पर उन्होंने अपनी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, टेंट्स बनाए हैं, आर्मरी आर्टिलरी वगैरह लेकर आए हैं। उनको वो पीछे लेकर जाना होगा, जो 5 मई को जो हालात थे वो लाना होगा। और दूसरी चीज है, जो ये सड़क बना रहे हैं, क्योंकि इससे उनको ऐसा लगता है कुछ ऑब्जेक्शन है, जो हमारी दारबुक शोक से होकर दौलत बेग ओल्डी जो सड़क जा रही है, हम अपनी तरफ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहेंगे। ये दोनों बहुत अहम बातें हैं। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, जो आगे चलते हुए, जो क्योंकि ये जो पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 से लेकर आगे हमको जाने में उन्होंने इतराज किया है। वहां पर उन्होंने हमारी जो पेट्रोलिंग थी, नॉर्मली हमारी पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक होती थी, परंतु अब उन्होंने उसको नहीं होने दिया है। तो हम उसको बिल्कुल अपनी पेट्रोलिंग को बरकरार रखना चाहते हैं। मदन जी, आप किस तरह देख रहे हैं जो मौजूदा स्थिति है बॉर्डर पे, उसको लेकर के? देखिए, ये जो एक बात आप बता रहे हैं कि जो अमेरिका और भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। एक वजह जैसे हमने बताया कि अमेरिका की और भारत की नजदीकियां बढ़ी, ये हो सकती है। दूसरी वजह है कि ताइवान को लेके हमारे कुछ अभी सांसदों ने जो रिएक्शन दिए थे, उसको लेके चीन बहुत नाराज है, ये बात भी कही गई थी। इसके अलावा ये बात भी कही जा रही है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर जो भारत का सख्त रुख रहा है, जम्मू कश्मीर में जो डिसीजन लिए हैं, भारत ने बड़े फैसले लिए हैं, और पाकिस्तान को लेकर जो सख्त रुख अपनाया है, उसको लेके भी चाइना में कहीं ना कहीं ये डर है कि जो सीमा से रिलेटेड जो मुद्दा है, उसको लेके भी उसको ये लगता है कि जिस अग्रेसिव तरीके से भारत इस समय काम कर रहा है अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेके, उसी प्रकार वो जो LAC पे भी वो तेवर दिखा सकता है। ये भी एक चीन को कहीं ना कहीं एक डर उसका भी है। इसके अलावा अचानक तो नहीं कहेंगे हम, पहले से वो काम चल रहे थे, लेकिन इस सीजन में वो काम थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी वहाँ पे गर्मियों का सीजन है। वहाँ पे जो सड़कों का काम, जो पुल बनाने का काम हमने अपने एरिया में किया, उसको लेके भी चाइना की नाराजगी है। इसके अलावा एक जो बिजनेस को लेके तमाम बातें आई इस कोरोना काल में कि भाई ये जो बिजनेस चाइना की कंपनियां इंडिया आएंगी या हम उसको हाथों हाथ ले लेंगे, और ये एक जो माहौल बना थोड़ा सा चीन के खिलाफ इंडिया में, ये भी एक उसकी नाराजगी की वजह हो सकती है। इसके अलावा कोरोना को लेके जिस प्रकार चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया था, और WHO में उसके खिलाफ एक यूरोप की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था, भारत ने भी उसका समर्थन किया था। ये हो सकता है ये भी उसकी एक नाराजगी की वजह हो। चीन दो मुही बातें करता है, एक तरफ हमें बॉर्डर पे धमका रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है कि हम पड़ोसी के साथ जो मित्रता वाला रिलेशन भी चाहते हैं। तो ये कैसी दो मुही बातें हैं सर चीन की? देखिए, उनकी दो मुही बातों को आप छोड़ दीजिए। हमें ये चर्चा ही नहीं करनी चाहिए कि चीन क्यों नाराज है, वो क्या सोचता है, उससे हमें क्या लेना। हमको ये पता करना चाहिए कि आज की मीटिंग में क्या हुआ। और चीन ने जो कंस्ट्रक्शन करी है, 3.5 किलोमीटर अंदर आया, उसे सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन करी है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन नहीं करी है, उसको पीछे कब हटाएंगे और वो क्यों अंदर आया, इसकी भी इंक्वायरी होगी। ये कोई मजाक नहीं हुआ है, ये बड़ी साजिश हुई है। ये इसलिए हमारे अंदर जो घुसा है, क्या बात है कि घुसा और हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए। अभी तक तो मिलिट्री एक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए था। आप कब तक बातें करते रहेंगे? हम कब तक उनसे चीन खफा हो जाएगा, ये करेगा, शायद वो सोच रहा है। देखिए, ये सब बातें अलग हैं। अब भारत सरकार की नीति बदल चुकी है। मानना है चीन डर रहा है हमसे, और इसलिए डर रहा है कि हम अग्रेसिव बनेंगे, पर एग्रेसिव बनने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। सतीश जी का क्योंकि लास्ट टाइम कट गया था, हमने सवाल लिया था उनसे। सतीश जी, आपसे आपने हमारे जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं उनको भी सुना, आपने बख्शी जी को भी सुना। तो आप क्या मानते हैं कि आज पॉलिटिकल लेवल पर किस तरह के डिसीजन की जरूरत है सर? देखिए, डिसीजन बड़ी मेच्योरिटी से चल रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है।
जैसा कि अशोक जी कह रहे थे कि बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने अभी उठाए नहीं है, रखा हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो उठाएंगे। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स में आज धमकी दी गई है, धमकी दिलवाई गई है, धमकी कोई अखबार थोड़ी है, वो तो चाइना का माउथपीस है, चाइना के सरकार का। उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि वो हमारी सुनो, अमेरिका की मत सुनो, और अगर हमारी नहीं सुनोगे तो मतलब मुश्किल पैदा होगी। रूस जो अमेरिका है उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया गया है। ये कोई आपस में कोई एक एलएसी पे कोई आपस में ऐसे कोई वाकया हो गया है, ऐसा नहीं। बिल्कुल ये एक प्रोडक्ट है, एक इसको पैदा किया गया है, और पैदा करने के जो उद्देश्य हैं वो सब बातचीत आप लोग अब तक कर ही रहे थे, उद्देश्य वही है। तो पॉलिटिकल लेवल पर दो तरह से बात हो सकती है। वो एक कि जो ग्राउंड लेवल पर अभी 8 नहीं 12 बार बातचीत हो चुकी है, वो तो अब लग रहा है कि इसको ऊपर आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, कल डिप्लोमेसी में भी एक बात नवीन श्रीवास्तव ने कर ली, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, ये आगे ऊपर और बातचीत जाएगी, वो सही है। वो बातचीत जो ग्राउंड पोजीशन की है, वो गलवान वैली की है, पैंगोंग त्सो की है, सारी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की वगैरह, वो बात होती रहे। लेकिन जो पॉलिटिकल लेवल पर है ना, वो चीन के दुखती रगों को पकड़ना पड़ेगा, और जो चीन के जो काउंटर अलायंस हो रहे हैं उससे अपने सांठगांठ जोड़ने पड़ेंगे। तीसरा, आज ही हमने पढ़ा कि जो 8 देशों के सांसदों ने एक चाइना विरोधी एक अलायंस बनाया है। ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं, ऐसी चीजें बहुत हो रही हैं। अभी हमने देखा चीन ने अपने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे निवासियों को जाने और आने इस तरह का मना किया है। तो चीन के खिलाफ जो जो मोर्चाबंदी हो रही है, उससे हमको नजदीकी रूप से काम करना पड़ेगा, एक, और दूसरा हमको जमीन पे काम करना पड़ेगा जो उनसे बातचीत हो रही है, और तीसरा इसी के बीच में गिव एंड टेक होगा।